अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, तो आप गलत सुनते रहे हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट लफ्ज़ दुरुस्त होता है या अल्फ़ाबेट्स दुरुस्त होता है, यानी अल्फ़ाबेट दुरुस्त है या अल्फ़ाबेट्स दुरुस्त है। तो ये मालूमात हासिल करने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि लफ्ज़ अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है और अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, इंग्लिश में 26 हैं या नहीं हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, हम तो अब तक ये सुनते रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स 26 हैं इंग्लिश में, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 नहीं है। अल्फ़ाबेट दरअसल एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसा है? इसके अंदर मज़ीद कुछ लेटर्स हैं, वो लेटर्स मिलकर एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। अब देखें अल्फ़ाबेट क्या होता है? एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी ये लेटर्स का एक सेट है। कितने लेटर्स का? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो लेटर्स हैं जिनको हम करैक्टर बोलते हैं, ए बी सी अप टू जी, ये सारे के सारे लेटर्स हैं और ये 26 हैं। अल्फ़ाबेट 26 नहीं है। अल्फ़ाबेट दरअसल एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद बारी आती है अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ये खुद देखें तो ये प्लूरल में है। इट मीन्स कि जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं उस वक्त सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही होती, इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान भी होती है, यानी इंग्लिश, उर्दू या हिंदी। इन तीन लैंग्वेज को अगर हम देखें तो इनमें जो हम हरूफ तहजी इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम फिर अल्फ़ाबेट्स का नाम दे सकते हैं। यानी एक ज़बान से ज़्यादा ज़बानों की जब हम बात कर रहे हों, उनके हरूफ तहजी की बात कर रहे हों, तो फिर हम अल्फ़ाबेट नहीं कहते, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ इंग्लिश की बात हो या किसी एक लैंग्वेज की बात हो तो फिर हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, फिर ये अल्फ़ाबेट्स लफ्ज़ हमारा गलत होगा। फिर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट कहेंगे क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर मज़ीद कुछ लेटर्स होते हैं, वो किसी भी ज़बान के हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर देखें तो 26 होते हैं, तो 26 लेटर्स मिलकर एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं इंग्लिश का। अब देखें, अल्फ़ाबेट के बाद आती है बारी लेटर्स की। लेटर्स कितने हैं? लेटर्स हैं 26। उसके बाद इन लेटर्स की टाइप्स हैं। टाइप्स किस तरह हैं? अब एक टाइप इसकी है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कौन से हैं? ए बी सी जो आप सीखते रहे हैं अप टू जी, जिनको हम बड़े हरूफ तहजी कहते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। उसके बाद स्मॉल लेटर्स हैं। अब स्मॉल लेटर्स कौन से हैं? ए बी सी अप टू जी। अब देखें, ये वो लेटर्स हैं जिनको हम छोटी ए बी सी कहते हैं। तो उसके बाद इन स्मॉल लेटर्स को और कैपिटल लेटर्स को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। कौन सी है कैटेगरी वो? अब स्मॉल लेटर को पहले हम देखते हैं। स्मॉल लेटर में पहले आता है ग्रॉस लेटर, उसके बाद आता है स्क्वायर लेटर, अब उसके बाद आता है रूट लेटर। सबसे पहले देखते हैं स्काई लेटर। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस लेटर। ग्रॉस लेटर कौन से हैं? ये वो वाले लेटर हैं जो बीच वाली दो लाइंस पे आते हैं। इंग्लिश की 4 लाइंस होती हैं, उनमें जो दरमियान वाली 2 लाइंस होती हैं उन पे जो आने वाले लेटर्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस लेटर। वो कौन कौन से हैं? जैसे है ए सी ई अप टू जी, ये आप जानते होंगे कि दरमियान वाली 2 लाइंस पे आते हैं। उसके बाद स्काई लेटर हैं। ये वो वाले लेटर हैं जो ऊपर वाली 3 लाइंस पे आते हैं। जैसे आ जाता है बी डी एफ अप टू टी। उसके बाद रूट लेटर्स हैं। ये वो वाले लेटर्स हैं जो नीचे वाली 3 लाइंस पे आते हैं। वो कौन से हैं? वो आते हैं जी जे अप टू वाई। उसके बाद इनके हम तादाद को देखते हैं। ये होते हैं 14 और ये होते हैं 7 और ये होते हैं 5। इस तरह टोटल 26 बनते हैं। तो ये हो गया लेटर को हमने कैटेगरी कर लिया है। उसके बाद इनकी होती है कुछ साउंड के हिसाब से हम इनको मज़ीद कैटेगरी करते हैं कि साउंड के हिसाब से कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। अब साउंड के हिसाब से किस तरह इनकी काइंड्स हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू साउंड। 2 तरह की इसकी काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं वावल लेटर्स, दूसरे को कहते हैं हम कंसोनेंट। अब देखें वावल लेटर्स कौन से हैं। ये इंग्लिश में 5 हैं।
अब देखें ये 5 लेटर्स हैं और 26 तो टोटल थे, उनमें से 5 हो गए वावल लेटर्स, बाकी कितने बचते हैं 21। 21 को हम कहते हैं कंसोनेंट लेटर्स। अब जो वावल हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स वावल लेटर्स कहलाते हैं। इनके अलावा बाकी जितने लेटर्स बचते हैं उन सब को हम कहते हैं कंसोनेंट लेटर्स। और जो वावल लेटर्स हैं इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरूफ इल्लत। और जो 21 है इनको हम क्या कहते हैं, हरूफ सही। अब हरूफ इल्लत इनको क्यों कहते हैं, हम जिस तरह आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये इल्लत करते हैं, यानी अपनी जो साउंड होती है इनकी कोई फिक्स साउंड नहीं होती, ये इनकी साउंड तब्दील होती रहती है, कभी कोई साउंड कभी कोई साउंड, तो इसी वजह से हम इनको हरूफ इल्लत कहते हैं, वावल लेटर्स कहते हैं। अब इसके बाद मज़ीद इनके आगे साउंड हैं वो किस तरह हैं, वावल्स की 20 साउंड्स होती हैं, लेटर्स कितने हैं, लेटर्स 5 हैं लेकिन साउंड्स इनकी 20 हैं। तो वो कहाँ पे कैसे होती हैं मज़ीद अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे वावल लेटर को मज़ीद कैटेगरी किया गया है साउंड के हिसाब से, वो कैसे हैं। आगे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग वावल, वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड। लॉन्ग वावल साउंड वावल्स भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो हम लेटर्स पढ़ रहे हैं 26 लेटर्स, इनमें वावल भी हैं और कंसोनेंट भी हैं। इन्हीं लेटर्स से मिलकर फिर वर्ड्स क्रिएट होते हैं, वर्ड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, वो एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पे हम वर्ड्स बनाते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर 3 लेटर्स हों FAN, तो इनसे अगर मैं कोई वर्ड बनाना चाहूँ, मैं लिख दूँ FNA, क्या ये कोई वर्ड बनता है, नहीं बनता। अगर मैं एक और वर्ड लिख दूँ ANF, क्या ये वर्ड बनता है, ये भी नहीं बनता। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ FAN, फैन, ये वर्ड बनता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अब दुरुस्त है, इसकी एक तरतीब है, सही तरतीब से लिखा गया है। तो अब इन लेटर्स ने एक वर्ड बना दिया। एक और एग्जांपल को देखें, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ BOOK, इससे मैं वर्ड बनाता हूँ, क्या ये कोई वर्ड बना, नहीं बना। और मैं लिख देता हूँ, क्या ये कोई वर्ड बना, नहीं बना, ये नहीं बना। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये एक वर्ड बनता है। क्यों बनता है कि इसका एक स्ट्रक्चर, दुरुस्त स्ट्रक्चर है, तो तब जाके ये वर्ड बनता है। तो उसके बाद आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे कि इन लेटर से मिलकर वर्ड कैसे बनता है, और फिर वर्ड से फ्रेजेस कैसे बनते हैं, क्लॉजेस कैसे बनते हैं, और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो आपने डेली बेस पे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।